हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स। उसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल है, इसको मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा ये 5 से 10 मिनट के बीच में। तो फ्री एनर्जी होते क्या है? फ्री एनर्जी ये है कि किसी भी आपका थर्मोडायनेमिक अगर सिस्टम है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि कोई क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है, उसमें अगर इंटरनल एनर्जी कहीं फ्री हो, मतलब उसका कोई वर्क ना हो रहा हो, जो कि अवेलेबल हो दूसरे वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। इफ अ केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट सब्सटेंस ए इनटू बी, देन चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज ऑब्जर्व। जब कोई केमिकल रिएक्शन में ए यानी कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बी बनता है, तो उसके बीच में जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी, दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। ओके, फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग द केमिकल कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। फ्री एनर्जी जो होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो होती है वो मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हमारा डेल्टा जी होता है यानी कि फ्री एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। ठीक, द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव। फ्री एनर्जी will be negative when will be negative when the energy of product B, अगर A to B हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर A to B हमारा रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है, अगर इसकी एनर्जी कम हुई, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट से कम हुई, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव व्हेन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए। ठीक है, रिएक्टेंट दैट इज ए। ठीक, तो डेल्टा जी को हम इसमें कैसे लिखेंगे? डेल्टा जी इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगी? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ठीक, क्योंकि जी ए इज ग्रेटर देन जी। ठीक है, तो जो डेल्टा जी हमारा जो नेगेटिव आया है वो सिग्निफाई करता है कि जो एनर्जी हो रही है उसमें रिडक्शन हो। ठीक है, उसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन फ्री एनर्जी। दिस नेगेटिव साइन signifies that there is reduction in free energy। जो हमारी फ्री एनर्जी है उसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी है उसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज़, वेराज अगर डेल्टा जी की वैल्यू, इफ द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तब क्या होगा? जो हमारा जो पॉजिटिव अगर होगी डेल्टा जी की वैल्यू, तो क्या होगा? तो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। जो हमारी ए टू बी जा रहा था वो बी टू ए हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव, देन reaction will be reverse। ठीक, यानी कि B is converted to A। दूसरी चीज, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक, और पॉजिटिव आती है तो एंडरगोनिक। ठीक, ये टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे।
if delta G value is negative, then it will be a exergonic reaction. Exergonic reaction. And if delta G value is positive, that is एंडरगोनिक रिएक्शन. बस अभी आप इसके लिए इतना ही समझिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. थ्योरेटिकल है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी. तो दिस वॉज द वीडियो. होप यू लाइक इट and hope you understand well. Thank you so much, and please do share and subscribe as much as you can. Thank you so much.